ना करें, वो तो बड़ा समझदार बच्चा है, उसको ऐसे कैसे होगा। चल चल ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। इस्लामाबाद के एक डॉक्टर थे मेरे साथ अभी फ़ोन पे, और वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को खून की उल्टियाँ आ गई हैं। जी हाँ, सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया दूसरे वनडे पे, और शाहीन शाह, और पाकिस्तान वो ओडीआई जीत भी गया आराम से। और जिसका पूरी पाकिस्तान की कौम इंतज़ार कर रही थी जिस चीज़ का, जी हाँ, बाबर आजम की सेंचुरी का, वो सेंचुरी भी उसी मैच में होगी। तो शाहीन शाह अफरीदी परेशान हो गया कि कहीं मैं पनौती तो नहीं था, कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं हुआ कि मैं बीमार होकर रेस्ट पे गया हूँ तो ये पीछे सारा कुछ जीत गया। हाय अल्लाह, अब कहीं ये ना हो कि मुझे ड्रॉप ना करते सलमान अली आगा, जो कि राइटफुल कैंडिडेट था ओडीआई के कैप्टनसी का, उसको ना कप्तान बना दे। वो बेटा परेशान हुआ, वो उसको उल्टियाँ लग गई हैं। तो जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, शाहीन शाह अफरीदी वही प्लेयर है जिसमें बड़े ईगो के मसले होते हैं, जिसकी काफ़ी लड़ाइयाँ भी रहती थी। जब बाबर आजम कप्तान था तो इनका काफ़ी इशू भी सामने आया था कि बाबर आजम और शाहीन की लड़ाई हुई है। फिर शाहीन की एक बार सरफराज से भी एक बार लड़ाई हुई थी। तो शाहीन का गर्म खून है, वो थोड़ा तपने वाला है, ईगो है उसके अंदर। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई जो राइटफुल जो कैप्टन था, जिसको होना चाहिए था कप्तान, उसको एक वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, उसको कप्तान बना दिया मैच के दौरान। ये ना कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा जेलस हो जाए। अब क्या दोनों वाकई एक पेज पे हैं या नहीं। मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ कि कप्तान एक ओडीआई के 2 कप्तान होने चाहिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को रेस्ट की जरूरत है। एक ऐसा कैप्टन होना चाहिए जिससे शाहीन को कोई खतरा ना हो कि ये मेरी जगह ले लेगा। तो कुछ उस तरह के प्लेयर को साथ कैप्टन बना दें जिसमें शाहीन रेस्ट कर रहा है और वो कप्तानी करे। तो उसमें मेरे ख्याल से नवाज हो सकता है। नवाज एक टीम का एक अच्छा वो बन गया, पिलर बन के जब से उसका कमबैक हुआ है। और उसके अलावा हुसैन तलत मुझे लगता है कि वो भी राइटफुल कैंडिडेट हो सकता है, जो कि शाहीन जिसके साथ एडजस्ट कर लेगा, जिसको खतरा नहीं होगा। मगर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया, अल्लाह करे दोनों की अच्छी दोस्ती हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे की जगह ना छीनने की कोशिश करें, जिस तरह पाकिस्तान में होता आया कि कुरान पे वादे लिए जाते हैं, कस्में ली जाती है कि कप्तान उसको कप्तानी से हटा दिया जाए, उसको ना हटा दिया जाए। मगर सलमान अली आगा थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, थोड़ा मेच्योर है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सूरत हाल होने वाली है। तो पाकिस्तान, जी हाँ, वो शाहीन शाह अफरीदी बीमार थे, सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ, और पाकिस्तान ने मैच जीता। इससे पहले अगर बात की जाए तो कल साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच का भी आगाज़ हुआ, और बुमराह ने टेम्बा बुवुमा, जी हाँ, जो चैंपियंस जो लास्ट टेस्ट चैंपियन बने थे, उसका जो कप्तान है टेम्बा बुवुमा को बोना बोला। जी हाँ, कोई एलबीडब्ल्यू की अपील वाला चल रही थी, उसमें उन्होंने 2 बार बोना बोला। तो मैं वही मेरे दिमागों में आया कि सरफराज कीपिंग कर रहा था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज थी शायद। तो हाँ, वो कोई इनका फैल्का या वो टैसो भी नाम था, फैल्का से कुछ नाम आता था, अगर आपको याद हो तो मुझे बताइएगा क्या नाम था उसका। उसको ये बोला था कि वो एक काले तेरी अम्मी कहाँ बैठी है, क्या दुआएं पढ़वा के आया, तो इस तरह कुछ उन्होंने बोला था, जिससे उनको बैन भी लगा था कुछ मैचेस का। और उसमें रेसिस्ट होकर उन्हें तो वैसे मजाक में बोल रहा होगा, जिस तरह कराची के लौंडे बोलते हैं, मगर उन पर रेसिज्म का इल्ज़ाम लगा था उन पर, और बैन वगैरह लगा था। तो मैं वही सोच रहा था क्या बुमराह को बैन लगेगा, क्या बुमराह ने जिस तरह टेम्बा बुमराह को बोना बोले, साथ गाली भी दी है, 100% इस पे फाइन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। भैया ये भी तो रेसिज्म है ना, आप एक छोटे कद वाले इंसान को बोना बोल रहे हो। सचिन तेंदुलकर का कितना बड़ा कद था, उसको तो आप लोगों ने अपना भगवान माना हुआ है। ये एक आध इंच का ही फर्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे तो लगता है कि दोनों का जो हाइट है वो सेम ही है। तो सचिन तेंदुलकर तो आप लोगों ने अपना भगवान माना हुआ है, और इधर बुमराह को अगर उसने बोना बोला तो पूरा इंडिया खुश हो रहा है, हाँ हाँ बोना है बोना। बुमराह को फाइन लगना चाहिए, बुमराह पे बैन भी लगना चाहिए। अब देखते हैं कि आईसीसी वाले भी इनके फुप्पे ताई के बच्चे बैठे हुए हैं, इनके हर जगह अपनी टांग गड़ाई हुई है, अपने पैसे का इन्फ्लुएंस डाला हुआ है, अपनी मार्केट का इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। तो देखते हैं कि इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या नहीं। मगर साउथ अफ्रीका को ये बात आईसीसी तक लेकर जानी चाहिए। अगर मैच की बात करें तो मैच की तो बाद में बात करते हैं, थोड़ी बाबर आजम की बात कर लें, थोड़ी शुक्र अदा कर दे। जी हाँ, 83 या अपनी 84 इनिंग्स के बाद बाबर आजम की सेंचुरी आई है। जी हाँ, और बहुत ही खुश आइंद है, पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है। और जो उनके फैंस थे, मैंने बोला था किंग कम बैक करेगा। मैं बहुत अच्छा बैठा हुआ था कि मैंने कहा चलो सेंचुरी हो रही है, देखते हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से लाहौर में एक सेंचुरी बनाई थी, पता नहीं लास्ट तो नहीं, उसके बाद ही बनाई थी, जो इंग्लैंड के खिलाफ गालिबन बनाई थी। T20 मैच था, और जिसमें आई थिंक अरूज
कमेंट्री कर रही थी और उनका मुझे याद है किंग स्टैंड टॉल, किंग ये किंग ने मतलब कि आखिरी गेंद में चौका मार के अपनी सेंचुरी बनाई थी। तो मैं वो बैठा देख रहा था, मैंने कहा भी कमेंट्री चलेगी कि कुछ के लस्सियाँ दे और टॉल नहीं बोलते, इस तरह का कोई कबड्डी का काफ़ी वो है। मैं बैठा को सोचा था कुछ इस तरह का है कि भाई वकार यूनस सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने सिंगल लेके अपनी सेंचुरी बनाई है तो आवाज़ आ रही है इट्स मैजिक, इट्स मैग्निफिसेंट। मैं बैठा देख, मैंने कहा वो भाईजान कुछ तो सेलिब्रेशन कर लो, कोई अच्छा कमेंटेटर सामने बिठा देते। रवीज राजा को तो लेवल ड्रॉप कर दिया, अरूज को ही ले आते, वही किंग कुंग कर लेती। ये मैजिक भाई, ये कमेंटेटर यार ठीक है यार, बहुत आप अजीम खिलाड़ी हैं, आपको इतना कोई अजीम कोच नहीं मानता, मगर आप कमेंट्री भी करनी है तो यार कुछ तो यार थोड़ी स्क्रिप्ट लिख लो यार। आपके पास 80 इनिंग्स से कुछ तो हल्की सी 6 लाइनें लिख देते कि यार ये किंग ने सेंचुरी बनाई है, मैंने ये बोलना, कुछ भी नहीं। इट्स अ मैजिक, इट्स मैग्निफिसेंट। यार इस पे तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, इस पे बात होनी चाहिए ना। इससे चितवा के वो रुचि गालिब उनका नाम है ना, किंग स्टैंड टॉल, इस तरह का कुछ उन्होंने बोल दिया था, या बहुत ही वो पैथेटिक कमेंट्री की थी वकार यूनिस ने माजरत के साथ। वहाँ पर कुछ अच्छा एक उसको डिस्क्राइब करना चाहिए था। बाकी हाँ, स्पिन कंडीशंस नहीं थी, स्पिन पिच नहीं थी, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका के श्रीलंका के खिलाफ वो सीरीज है, श्रीलंका वाले पिच स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए स्पिन पिच बनानी नहीं थी, तो फास्ट बनानी थी। पाकिस्तान जिस तरह की यहाँ सॉइल है, यहाँ इतनी फास्ट पेस पिच बन नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा बाउंस हो, तो शुरू के 3-4 ओवर्स की गेम होती है। और जब बाबर आजम बैटिंग करने आए तो मेरे ख्याल से 1-2 ओवर्स के बाद भी हसरंगा का कुछ पता नहीं कमर का मसला निकल आया था, तो वो पीछे रेस्ट करने चले गए थे, मालिशें करवाने चले गए थे, तो पार्ट टाइम बॉलर लग गए थे। तो और उसके अलावा स्पिन भी नहीं थी। अगर इस पिचेस पे भी बाबर आजम अगर सेंचुरी नहीं बनाते तो फिर किस पिच पे बनानी थी। तो खैर अब मैं ये तो मज़ा नहीं छीनना चाहूँगा ना कि बैटिंग की पिच थी साउथ श्रीलंका के खिलाफ, यार साउथ अफ्रीका श्रीलंका इतने लगातार मैचेस हो गए, बार बार ये फंबल हो जा रहा है। तो ये श्रीलंका की टीम थी, उनकी मेन टीम भी नहीं थी, ये था बॉलर्स ने गंदी गेंदें करें, कुछ नहीं। जो उनका क्रेडिट बनता है उनको देंगे, मैं उनसे वो क्रेडिट उनका नहीं छीनूंगा बाबर आजम से कि बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, कोई कौम इंतज़ार कर रही थी, भाईजान कौम को खुशियाँ नहीं मिलती, तो एक अच्छी खुशी मिली। मगर फिर भी तनकीद कर रहे हैं, मैं भी साथ साथ अपनी जो दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ कि जब बाबर आजम आया था तब हमारा स्ट्राइक रेट 9 का चल रहा था, जब बाबर आजम बैटिंग करने आ गया तो 5 का चलने लग गया। तो भाईजान चुप करो, ओए चुप, ओडीआई है, T20 कोई नहीं है कि तुम इस पर इल्ज़ाम लगो हमारे किंग पे, बॉबी किंग पे। बॉबी कर लेगा, बॉबी ने सेंचुरी की ना, चुप करो। तो बस होपफुल है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैचेस में, जिस तरह सेना कंट्रीज हैं, कोई मुश्किल कंडीशन हो, जब सारे आउट हो जाओ तब बाबर आजम सेंचुरी बनाए और एक मैच जितवाए, फिर मज़ा आएगा कि हाँ फिर यूँ करके खड़ा हुए, इतनी सी तो बात थी, फिर मैं चीखूँगा कि यस किंग बाबर आजम। और उसके अलावा यार पूरे लोग लगे हुए हैं कि हाँ देखो यार श्रीलंका, फिर साउथ अफ्रीका बोल रहा कि श्रीलंका को किस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, फुल गाड़ी, इतना तो अमेरिका में ट्रम्प को भी नहीं मिलता होगा। और पिंडी की कोई एक सड़क थी काफ़ी मतलब कि उसमें रेल पेल होती है, ट्रैफिक होती है, वो पूरी बंद की हुई थी, कोई मतलब कि ऐसा प्रोटोकॉल है कि परिंदा भी पैर नहीं मार रहा। पता नहीं यार, लोग उसको बड़ा कह रहे हैं कि यार देखो श्रीलंका को इतना कोई जो प्रोटोकॉल है कहीं और भी नहीं मिलेगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलता जितने पाकिस्तान के दे रहे हैं। तो बस यार अच्छी चीज़ है, मगर मुझे थोड़ा सा अफसरदा होता हूँ कि ऐसा भी यार क्या है कि हमारे मुल्क को किसी की नज़र लग गई है कि हमारे जो मेहमान आते हैं वो भी खुलकर नहीं घूम फिर सकते। 1960s में अक्सर हम देखते थे कि गोरे कराची में फिर रहे होते थे, अब उस तरह का इतना माहौल नहीं है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी भी मैली आंखें हैं, जितने भी दुश्मन के जो मंसूबे उनको नाकाम करे, उनको तबाह बर्बाद करे, पाकिस्तान में एक अमन रहे, सुकून रहे, लोग खुलकर रहे, सिक्योरिटी का बिल्कुल ज़ीरो ख़तरा हो, ताकि जैसे उनके बड़े प्लेयर्स हैं उनके, जैसे हसरंगा के भी पाकिस्तान में यकीनन बहुत सारे फैंस होंगे, तो जो फैंस हैं वो उनको देखें, उनको बाय करें, हेलो करें, सड़कों पर उनके लिए निकलें, ताकि क्योंकि प्लेयर्स को देखकर भी जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, मैं भी इस तरह बस में बैठ कर जाऊँगा। अपने हीरोज़ को सामने से देखें ना, तो वो एक अच्छा खुशी का माहौल होता है और वो बच्चे सारी उम्र याद रखते हैं। तो है दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और जो दुश्मन के हैं उनके मंसूबे सारे नाकाम और बर्बाद हों, और
यस पाकिस्तान जो एक है कुछ अगर इस तरह की ऊंच नीच हो जाती है तो फिर सिक्योरिटी हम बहुत अच्छी देते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो नंबर 1 है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं सिक्योरिटी के वो नंबर 1 है। तो उस मैं भी प्रोटोकॉल वाले जब मैं एक दो मैचेस वगैरह देखने गया हूँ तो जब भी प्रोटोकॉल गुजरता है तो भाईजान परिंदा भी पर नहीं मारता, इस तरह कोई फुल प्रूफ प्रोटोकॉल मिलता है वीवीआईपी। मगर मेरी दुआ है कि या अल्लाह कि हम भी आराम से गाड़ी जाए, वो नहीं ज़रूरत कि कोस्टर 120 की स्पीड पर जाए, आराम से जाए, हाथ हिलाते हुए जाए, हम भी अपने हीरोज़ को देखें। और उसके अलावा अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो भाई जब फ़खर एक भी ऑफ साइड पे शॉट नहीं मारा, जितनी भी ऑफ साइड पे मारे 2 ऑफ साइड पे मारे तो दोनों कैचेस ड्रॉप हुए हैं, और वो कांपती हुई टांगों के साथ इनिंग्स भाईजान मैं तो सुरदा ही था, मैं क्या बोल लूँ उसको बेचारे को। कल का मैच भी खिला दें ताकि उसको थोड़ा हौसला मिले, उसके बाद उसको ड्रॉप करो भाईजान। इस तरह के बच्चे कामती हुई टांगों के साथ आपकी नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। आपसे अच्छा इमामुल हक खेल लेगा, आपसे अच्छा शान मसूद खेल लेगा, आपसे अच्छा कोई यंगस्टर आके वो खेल लेगा। तो फ़खर जमान को ड्रॉप किया जब 10 साल हो गए आपको टीम में और आप इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं, आपको 90 गेंदें खेलनी थी फिर भी बॉल टाइम नहीं कर पा रहे। और अगर बॉलर्स की बात की जाए तो पिच बैटिंग पिच थी मगर फिर भी 60 रन दिए हैं। तो क्या कह रहे हैं नसीम शाह की बात की जाए तो उनसे नाम खिला लो, उनको बोटियाँ खिला दो, इतने हट्टे कट्टे हुए मैं कहीं से यार कोई पतले कोई उनकी फिजिक नज़र ही नहीं आती यार। मतलब कि आप भागो ऐसा लगे कि जहाज़ उड़ रहा है, वो वाला जहाज़ नहीं, मतलब कि एक पता लगे आप नेचुरल भाग रहे हो, आप हवा के साथ भाग रहे हो। वो फास्ट बॉलर का इसका वो रिदम ही नहीं आके यूँ करके गेंदे फेंक देता है, कोई निशाना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एम नहीं, बस पेयर से उठा के मारनी है। वो तो अगले भी बैट्समैन यहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो भी खींच के मारते हैं। फास्ट बॉलर में से वसीम जूनियर थोड़ा बेहतर रहा है, बाकी हारिस रऊफ को मेरे ख्याल से कुछ विकेट्स ज़रा लिए हैं उसने, फिर 2-3 विकेट्स तो लिए हैं। हारिस रऊफ ने 66 रन दे के 3 विकेटें ली थी। मगर ये है कि अगर आप 60 से ऊपर भी दे रहे हो, 60-65 रन दे रहे हो, अगर आप 4-5 विकेटें ले रहे हो तो फिर जस्टिफाई है ये। बाकी नसीम को 1 विकेट मिली, वसीम ने 50 रन दिए, और अबरार बाकी यार 10 ओवर में 41। अबरार हमें अल्लाह ताला की एक नेमत मिली है कि हमें की स्पिनर मिला हुआ है। जिस तरह पहले सईद अजमल होता था, सईद अजमल ने रूल किया, उसके बाद यासिर शाह काफ़ी टेस्ट मैचेस में रूल किया, अब उसके बाद हमें अबरार मिला है। और बाकी मैं थर्ड मैच में चाहता हूँ जी अब तो शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए थर्ड मैच में, कि उसको रेस्ट दे, फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे कर खिलाओ, क्योंकि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप से पहले अगर कोई हमारा मेन प्लेयर, हमें हर मैच जितने मैचेस हुए सारे मैचेस में मेन प्लेयर्स को खिलाया, किसी को रेस्ट नहीं कराया। अगर वर्ल्ड कप से पहले कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हुआ ना, मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने अंदर घुस के फटना है, और मैं ऐसी कैसी गंदी करूँगा ना। अब शाहीन को भाई रेस्ट कराएं, तीसरे मैच में बिल्कुल यंग सी टीम खिला दो, रिजवान के भी रेस्ट बनता है यार, हसीबुल्ला को खिलाओ, बेशक हारते हैं खैर है यार, श्रीलंका को भी थोड़ी खुशियाँ दें। और ठीक है ख़वातीन हज़रात, इतनी बातें थी, बाकी थर्ड मैच की बात करेंगे थोड़ी मैचेस से रिलेटेड। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।